हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ में ही टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, डाउट है, कंफ्यूज कर रहा है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर सभी चैप्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ। सारे क्वेश्चंस, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ सभी अपलोडेड है। तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, हर क्वेश्चन को समझ सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मैंने क्विज फॉर्मेट में अपलोड किए हुए हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज के क्वेश्चन में है दो पार्टनर अली और बहादुर, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो परसेंटेज में दी है 70% और 30%। तो एक तरह से रेशो ही है ये 7:3। इसके बाद इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2022 को अली की 2.5 लाख, बहादुर की 2 लाख। इन दोनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम के हिसाब से। साथ में इन दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स दी गई है 35,000 और 25,000 रुपए। पूरे साल में हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपको 4 लाख का। यहाँ पर सैलरी आपको देनी है बहादुर को 30,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का खर्चा घटाए बिना अभी आपका प्रॉफिट है 4 लाख। इसके बाद कहा है कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है रिजर्व में। करंट अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट बनाने पार्टनर्स के, कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग जो करनी होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही करनी होगी, क्योंकि जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होना है प्रॉफिट का, या जो भी जिसको मिलना है, वो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके ही फाइंड कर सकते हो, उसके बिना नहीं। या तो आप इसको रफ में बना लो या फेयर बनाओ, बनाना तो आपको पड़ेगा ही। तो इसीलिए ये जरूरी है, चाहे क्वेश्चन में नहीं दिया फिर भी आपको ये बनाना है। इसके बाद यहाँ पर देखो, आपके पास प्रॉफिट है 4 लाख का, जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो सैलरी के नाम पर हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो 4 लाख रुपए में से ही आपको देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का कितना बनेगा? 5% देना है। 5% देना है तो अली का बनेगा 2.5 लाख पर 5%, 12,500। ये 100 रुपीज यहाँ पर कर लेना। इसके बाद बहादुर का बनेगा 2 लाख पर 5%, 10,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हो गया 22,500 रुपए। इसी तरह से बहादुर को हमें सैलरी देनी है एट द रेट ऑफ 30,000। ये पूरे साल की सैलरी है, ईयरली सैलरी लिखा है, पूरे साल की है, एक महीने की सैलरी नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान से रीड करो। यही रीजन है कि हम हर क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज फॉर्मेशन है, उससे आप सीखोगे, समझोगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो 30,000 की सैलरी है बहादुर की, वो भी हमने 4 लाख में से इन पार्टनर्स में दे दी। बचा कितना प्रॉफिट? जो बच गया है प्रॉफिट, उसका डिविज उसका जो 10% है वो आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट आप किसको कहोगे? 4 लाख को नहीं। 4 लाख में से जो बांट चुके हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये जो बांट चुके हो, इसको निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, जिसे अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, उस प्रॉफिट का 10% आप रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो वो प्रॉफिट आपका आएगा 4 लाख माइनस 22,500 माइनस 30,000, 3,47,500। इसका 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होगा वो भी एप्रोप्रिएशन में ही आएगा, एप्रोप्रिएशन में ही शो करोगे, क्योंकि वो भी एक तरह से प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा आप पार्टनर्स को ना दे करके जनरल रिजर्व में अलग से ट्रांसफर कर रहे हो, अलग से एक अकाउंट खोल रहे हो और उसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। तो 34,750 रुपए जनरल रिजर्व बन गया। इसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो आपने इन दोनों पार्टनर से बांटा। अब कितना प्रॉफिट बचा? जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करने के बाद अब आपका प्रॉफिट बचा है 3,12,750 रुपए। रेशियो क्या है आपकी? 7:3। परसेंटेज लिखा है तो आपको घबराना नहीं है। ये क्या नई चीज आ गई, इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें? एक तरह से रेशियो क्या है? 100 में से कितना परसेंट आप किस पार्टनर को कितना दे रहे हो। तो 70% हम अली को दे रहे हैं और 30% बहादुर को। तो 7:3 रेशियो बन गई आपकी। तो अली को, ये अगर आप प्रॉफिट 10 हिस्सों में बांट देते हो
7 प्लस 3 10 होता है। 10 हिस्सों में इस प्रॉफिट को बांट देते हो तो 7 हिस्से अली को मिलेंगे, जो कि बनेगा 2,18,925 रुपए। बहादुर को इस प्रॉफिट के 3 हिस्से मिलेंगे, तो यहाँ पर 93,825 रुपए इसका प्रॉफिट बन गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 लाख पूरे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रॉफिट है। देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम था, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। और प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, एडिशन होगा। इसका मतलब क्या हो गए, इनके दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो गया, ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए। सारा प्रॉफिट बांट दिया, एंड में टोटल लिखो, कुछ प्रॉफिट नहीं बचा, नील बैलेंस आ गया। सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अब जो फाइनली क्वेश्चन में पूछा है, हम वहां तक पहुंच गए हैं कि अब हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। ये दो अकाउंट बनाने के लिए का इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, जहां पर जो कैपिटल है इनकी वही आप दिखाओगे। ओपनिंग बैलेंस आपका 2.5 लाख और 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कोई और कैपिटल नहीं लगाई, ना ही कैपिटल का विड्रॉल किया, कैपिटल नहीं विड्रॉ की है, कैपिटल कम नहीं की हुई है। तो जितनी कैपिटल थी वही आपकी रहेगी, 2.5 लाख और 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस, और एंड में लिखोगे ये भी। जो ड्रॉइंग्स है वो आपकी इसमें नहीं आएगी, वो आपके कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पर दिया गया है कैपिटल का, इसमें नहीं कवर होगा, वो कवर होगी आपकी ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में। ये याद रखना, ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, वो सब हम कहाँ दिखाएंगे, करंट अकाउंट में। तो ये आपका एक अकाउंट बन गया जिसमें हम सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, ये आ गया। दूसरा अकाउंट आपका बनेगा करंट अकाउंट, यहाँ पर आपका कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा, जो आपकी कैपिटल है वो आप नहीं दिखाओगे। 31 मार्च को जो हम सारी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पर कवर होगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इन दोनों पार्टनर को दिया 12,500 और 10,000। सैलरी टू पार्टनर्स में आपने बहादुर को 30,000 की सैलरी दी है। इसके बाद जो प्रॉफिट आपका बचा वो आपने इन दोनों में बांटा, वो आएगा 2,18,925 और 93,825 रुपए। जो जनरल रिजर्व है वो आप पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, वो फाइनली बैलेंस शीट पे शो किया जाएगा। वो फ्यूचर के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया है, इमरजेंसी में कोई सिचुएशन को मीट करने के लिए। तो वो पार्टनर्स को आप अभी नहीं दोगे, पार्टनर्स में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, है प्रॉफिट का ही हिस्सा जो आगे चल करके पार्टनर्स को ही मिलना है, लेकिन अभी नहीं, अभी ये जनरल रिजर्व में शो होगा। करेक्ट। तो जनरल रिजर्व का पार्टनर से अभी कोई लेना देना नहीं है, वो आप यहाँ नहीं दिखाओगे। इतना दिखाने के बाद डेबिट साइड पर अब आप ड्राइंग्स दिखाओगे। ड्राइंग्स क्या है, माइनस करते हो आप, जो उनकी कैपिटल होती है उसमें से लेस करते हो। तो यहाँ करंट अकाउंट में आप ड्राइंग्स दिखाओगे डेबिट साइड पर 35,000 और 25,000। ये दिखाने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने नहीं निकाला, क्योंकि पार्टनरशिप डीड का कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था। जब तक पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,96,425, जो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल है, इसमें से 35,000 रुपए माइनस करो, आपका ये बैलेंस आएगा 1,96,425 रुपए। इसी तरह से बहादुर का आएगा 1,08,825 रुपए। अब आपने जल्दी से बुक उठा के देखिए, आपने देखा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा, 5-5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बुक में तो यहाँ पर 1,96,420 है, और यहाँ पर 1,08,830 है आई थिंक। तो इस बात को समझो कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन जिस तरह से हो रही है उसी तरह से करनी है, आपको राउंड ऑफ नहीं करनी। अब ये दो सिचुएशन हो सकती है कि हमारा आंसर वहां से मैच क्यों नहीं कर रहा। एक तो हम कह सकते हैं वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, या दूसरा आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन में उसको राउंड ऑफ किया हुआ है। राउंड ऑफ हम डेसिमल वाले को करते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद 10 रुपीज तक का राउंड ऑफ किया हुआ है, जो कि हम नहीं करेंगे। जो कैलकुलेशन हमारी आती है, फिगर्स जो हमारी आती है, डेसिमल के केस में हम 50 पैसे से ज्यादा आता है तो हम 1 रुपी इंक्रीज कर देते हैं, और डेसिमल में अगर 50 पैसे से कम आता है आपका आंसर, तो हम उसको क्या करते हैं, कमी रखते हैं, उसका डिजिट आगे बढ़ाते नहीं। ये तो आपको समझ में आ चुका है ना। तो यहाँ पर इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम अपना आंसर यही रखेंगे 425 और 825, और एंड में टोटल लिखो दोनों साइड पर
इस तरह से तो आपके दोनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपके कंप्लीट हो गए। यही क्वेश्चन में पूछा था किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है वर्किंग नोट के साथ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।